नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीएचयू पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम लोग की टीम के द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाए चैनल पर है तो आप लोग के पास पहुंच पाए। एवं अगर आप 2020 में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग हमारे बीएचयू पाठशाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ी रहें, क्योंकि बीएचयू पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपको पल पल की खबरें आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपको अधिकतर बच्चे वैसे होंगे जो कि बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले हैं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में इलाहाबाद प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर के कुछ डिस्कस करूंगा एवं आज की ये पूरा वीडियो उसी पर ये आधारित है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि इंसान को कभी भी जिंदगी में प्लान ए के साथ साथ प्लान बी के भी यानी कि वो रखना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका बीएचयू में प्रवेश यानी कि अगर किसी कारणवश ना हो पाए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप 100% ईमानदारी एवं 100% एफर्ट के साथ तैयारी करते हैं तो बीएचयू में आपका आना एकदम तय है। तो कहने का मतलब है कि लेकिन आपको प्लान बी भी कम से कम तैयार कर रखना चाहिए। अगर मान लेते हैं बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2020 का फॉर्म डाला आपने तो कम से कम यानी कि एक दो यूनिवर्सिटी और, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि बीएचयू उसमें सबसे अच्छी है। बीएचयू जो है एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो बीएचयू के अलावा मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि बीएचयू के अलावा एक दो यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप लोग जरूर डालें। तो आज की इस वीडियो में बस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है यानी कि यूजीसी द्वारा यानी कि यह एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों, यह एग्जाम यानी कि आप लोग जो है इसका फॉर्म जरूर डालें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUCET। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको इस परीक्षा के माध्यम से आपको देश के 18 यूनिवर्सिटीज जिसमें 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एवं 4 स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यानी कि जिसमें से आपको किसी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप यानी कि जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम आपको प्रीफरेंस में यानी कि यूनिवर्सिटी देना होगा कि किस यूनिवर्सिटी को आप पहले चूज करते हो, किस यूनिवर्सिटी को आप बाद में चूज करते हो। तो आप उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा आपके रैंक के अनुसार, मार्क्स के अनुसार। तो काफ़ी यानी इसमें बहुत यूनिवर्सिटी है, 18 यूनिवर्सिटी है जिसमें 14 सेंट्रल और 4 स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो आप इसका CUCET 2020 प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आप जरूर फिल कीजिएगा। जैसे कि यानी कि मैंने यहाँ CUCET 2020 का बता दिया है, लेकिन आज का जो ये वीडियो है केवल इलाहाबाद प्रवेश परीक्षा 2020 से संबंधित है। तो चलते हैं इलाहाबाद प्रवेश परीक्षा की ओर। सबसे पहले मैं बता दूं कि इलाहाबाद प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो 24 मार्च से स्टार्ट हो गया है। 2 दिन पहले यानी 24 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया। आप आवेदन जाके कर सकते हैं। इसका आवेदन जो है 24 मार्च से स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो जो है 24 अप्रैल है। यानी कि आपको जो है ठीक एक महीने आपको मिलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि बीएचयू यानी कि अधिकतर मैंने देखा है कि बीएचयू यानी कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, हालांकि मैं आर्ट फैकल्टी से बिलोंग करता हूं तो आर्ट और सोशल फैकल्टी को देखते हुए बताता हूं कि यहाँ पर अधिकतर 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का सपना लेकर आते हैं और अधिकतर बच्चे उसी की तैयारी करते हैं। तो मैं यानी कि आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीएचयू का फॉर्म डाले हैं तो इसके साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म डाल दें, क्योंकि यानी कि इलाहाबाद में यानी कि वहाँ जो है अगर यूनिवर्सिटी में तो आप नाम रहेगा ही, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके अलावा आपको वहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे आपको मालूम होगा कि जितने स्टूडेंट हैं वो जाते हैं दिल्ली, जाते हैं दृष्टि आईएएस या जो भी अपना आईएएस का क्लास करने जाते हैं, वहाँ पर यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। तो आपको दृष्टि आईएएस का जो सेकेंड यानी कि जो उसका ब्रांच है वो इलाहाबाद में खुल चुका है। आप लोग सभी को मालूम ही होगा इलाहाबाद में। तो अगर आप कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालते हैं, अगर उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, होगा ही दोस्तों, क्योंकि बीएचयू का जो प्रश्न पत्र होता है उससे काफ़ी लेवल कम होता है इलाहाबाद का। आपका इलाहाबाद में अगर आप बीएचयू के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इलाहाबाद में एडमिशन जो है श्योर हो जाएगा, वो तो कंफर्म।
तो इलाहाबाद में मैं ये कहना चाह रहा था कि वहाँ पर जो है आपको कोचिंग की व्यवस्था है, दृष्टि इसमें खुल चुका है, वहाँ पर यानी कि किसी भी जनरल कंपटीशन प्लस यानी कि हायर कंपटीशन की सबका तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको एक फायदा मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इसका 24 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 24 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है। देखिए अब प्रश्न पत्र की बात की जाए दोस्तों, यानी कि हालांकि मैं पैटर्न और सिलेबस जो है यानी कि मैं सभी संकायों का यानी सभी स्ट्रीम का, जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, उसका बीएलएलबी हो गया, ये सब यूजी कोर्सेज हो गया, पीजी में कुछ हो गया, बीएड हो गया, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन ज्योग्राफी, ये सब हो गया। तो ये सब कोर्स का जो पैटर्न और सिलेबस है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इंडिविजुअल तरीके से दूंगा, लेकिन यहाँ पर केवल बीए का यानी कि अभी तक सिलेबस में बताया था हूँ। सबसे पहले यानी दोस्तों आपको बीए में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका फुल मार्क्स हो गया 300 यानी 300 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, फुल मार्क्स 300 मार्क्स का। और इसमें जो है यानी कि कट ऑफ जो जाता है दोस्तों मात्र 195 के अप्रोक्स जाता है, यानी ये पिछले बार की बात मैंने बता रहा हूँ। पिछला बार हालांकि नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, तो 195 के आसपास। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, और ये बात गौर करने वाली है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर मेन कैंपस के अलावा बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज वहां पर उपस्थित है यानी उपलब्ध है। हालांकि बीएचयू में भी है, लेकिन बीएचयू की अपेक्षा कुछ अधिक यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जैसे जगत तरण हो गया, सीएमपी हो गया, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो गया, और सारे यानी कि कुल मिलाकर 7 से 8 कॉलेज है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो आपको यानी कि वहाँ पर जो है कट ऑफ जो है यानी कि जैसे जो फर्स्ट बार जो मेन कैंपस का गया, अगर उसमें बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उसका सेकेंड कट ऑफ भी आता है, उसका थर्ड कट ऑफ भी आता है, ऐसे करते करते एकदम कम से कम तक जाता है। यानी पिछले बार जो है बच्चों को यानी कि 100-110 नंबर पर यानी 100-110 मार्क्स पर जो है यानी कि ये जो है एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिला है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप जरूर से जरूर डालें। तो 150 क्वेश्चन यानी 300 मार्क्स हो गया, और इसका कट ऑफ जो गया था पिछले 195 गया था, यानी कि हो गया। और अगर बीए के सिलेबस और पैटर्न की बात की जाए तो सिलेबस में यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश रहेगा, वो तो बीच में पूछा जाता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपको प्रेफरेंस के अनुसार चूज कर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग रहेंगे। बीएचयू भी यानी कि इस बार जो है उसका सिलेबस जो है एकदम यानी कि उल्टा सा टाइप का हो गया था, जिसमें यानी कि 2019 में हुआ था प्रवेश परीक्षा, उसमें लगभग आधे क्वेश्चंस जो है वो मैथ और रीजनिंग डाल दिए गए थे। हालांकि बहुत बच्चे यानी जो जीके जीएस वाले थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, और जिनका एडमिशन हो भी गया था तो उनको हॉस्टल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसे लेकर के। तो 25 क्वेश्चन लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, और 25 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आजकल के दौर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो 25-25 और 25-75 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, और बाकी जो 75 क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको चूज करना है। यानी कि जब आप फॉर्म डालेंगे इलाहाबाद प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए, तो उस टाइम जब फॉर्म आवेदन करेंगे तो उसमें आपको कॉलम में 3 ऑप्शन यानी कि कुछ सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे हिस्ट्री का दिया रहेगा, ज्योग्राफी का दिया रहेगा, पॉलिटी का दिया रहेगा, इकोनॉमिक्स का दिया रहेगा, फिर इस बार यानी कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं फिलोसफी का दिया रहेगा, साइकोलॉजी का दिया रहेगा। तो ये सब ऑप्शन आपको 7-8 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से केवल आपको 3 विषय चूज करने होंगे। वही 3 विषय में से आपको 25-25 और 25 क्वेश्चन यानी तीनों सेगमेंट मिला करके 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो यानी कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 75 यहाँ और 75 यहाँ, टोटल हो गए 150 क्वेश्चन। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 विषय को चूज किया, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 25-25 और 25 क्वेश्चन आएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट का जो अगर पोर्शन मजबूत है, वो जो पोर्शन स्ट्रांग है, जो भाग यानी कि मजबूत है, तो उन स्टूडेंट जो है अपनी
मतलब इच्छा अनुसार उस विषय को चुनते हैं, ताकि यानी कि मार्क्स यानी आने की अधिक संभावना हो। जैसे आप लोग का यानी बहुत कोई का इकोनॉमिक्स कमजोर होता है, बहुत कोई का हिस्ट्री कमजोर होता है, बहुत कोई का हिस्ट्री मजबूत होता है, तो वो लोग जो है अपना स्वेच्छानुसार उसे चुन सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के संबंध में। तो अब 150 क्वेश्चन है, कट ऑफ हो जाता है 195 के आसपास जाता है। 195 जो जाता है वो मेन कैंपस का जाता है। हालांकि आपका एडमिशन 115 और 120 तक भी होता है, इसलिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर से जरूर डालें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और जो अगला वीडियो हम CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ले आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यानी कि लास्ट चलता हूँ और आप लोगों को बस यही सर्च करूँगा कि अगर आपने BHU का फॉर्म डाला तो उसके अलावा 2-3 यूनिवर्सिटी का भी और भी फॉर्म डाल दें। जैसे आप JNU का भी डाल सकते हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया का भी डाल सकते हैं, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का भी डाल सकते हैं, और CUCET सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको फॉर्म डालना, ये भी जरूर आप लोग डाल दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।